बोलिए सदगुरुदेव की जय। यीशु महाराज की जय। मैं कुंवारी के गर्भ से जिसने जन्म लिया उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको हम दंडवत करते हैं। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूजनीय गुरुदेव सदगुरुदेव यीशु को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं। प्रिय शिष्य, संत पतरस का लिखा हुआ एक हम श्लोक पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। संत सागर संगम, मेरा जन्म ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि में हुआ और जब मैं 6 वर्ष का था तो एक दुर्घटना में हमारे माता पिता परमेश्वर में विलीन हो गए। उसके बाद में मैंने गुरुकुल में अपने गुरुजी के पास रह करके शिक्षा दीक्षा ली और शांति कुंज हरिद्वार से जो गुरुकुल है शांति कुंज, उससे मैंने आचार्य किया। आचार्य करने के पश्चात जो हमारे आदरणीय गुरुदेव थे तो वो चले गए, यानी शरीर को त्याग गए। तो मुझे वो गुरु गद्दी मिली और हमारे गुरुजी उदासी अखाड़े से थे। उदासी अखाड़ा हमारे वहाँ होता है। उसके बाद में मैं उस गुरु गद्दी पर रहा। फिर मथुरा वृंदावन में एक मठ में, वहाँ भी एक गद्दी नशीन व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो वहाँ के ट्रस्ट मुझे चुना और मैं वहाँ पर भी रहा। उसके पश्चात काशी में एक अखाड़े के लिए एक संतों का समूह इकट्ठा हुआ। वहाँ उन्हें किसी महंत बनाना था, किसी व्यक्ति को महंत बनाना था। उसमें मेरा भी नाम था। मैं गया और जिस दिन वो महंत बनाना था उसकी शाम को जो पिछले वाले गुरुजी थे उन्होंने कहा सागर इस बात के लिए ठीक रहेगा, इसलिए लड़के को बना देते हैं, क्योंकि ये उदासी अखाड़े से इसलिए नशा नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं और एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए इनको बना देते हैं। जिस रात मुझे वो गद्दी मिलने वाली थी सुबह में, उसी रात में एक व्यक्ति ने मुझे नीला तोता खिला दिया, दूध के साथ पिलाया। उस रात में मुझे तेज दर्द हुआ पेट में, लेकिन उन्होंने ये घटना हुई काशी में और एडमिट करवाया उन्होंने जयपुर में HMS में। काशी में और जयपुर में बहुत अंतर है, लेकिन जयपुर में उन्होंने एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में जो अखाड़े के संत थे वो सब गायब, अभी मेरे से ही बचे और एक ड्राइवर। जब मैं ये सोचूं कि भाई ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, इलाज क्या हो रहा है, इन्होंने खाना पानी दोनों ही चीज़ें बंद कर रखी है, अजीब डॉक्टर हैं। अब मैं उनसे एक सफाई कर्मचारी एक बाथरूम की तरफ मैं जा रहा था तो उसने कहा संत जी महात्मा जी आपको कोई मारना चाहता है। मुझे लगा भाई मैं तो संत हूँ, मुझे क्यों ऐसा करेगा कोई। ये बात हमने ड्राइवर को बताई। ड्राइवर ने कहा हाँ हो सकता है, ये कोई इलाज तो कर नहीं रहे हैं, बस एक ड्रिप लगा देते हैं और चले जाते हैं। और ये भी कहा खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तुम पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, वो बीमारी का नाम भी नहीं बता रहे हैं। तो मैंने कहा मैं निकलूँ यहाँ से। एक और बात है, कुछ हॉस्पिटल देश में ऐसे हैं जहाँ आदमी चला जाए तो मरकर आता है, ये मेरा अनुभव है। जिंदा आदमी वहाँ से नहीं आता, कुछ ऐसे हॉस्पिटल इस देश में भी हैं। तो उसमें मैंने कहा सबसे पहले मुझे जाना चाहिए और मेरे को ये नहीं जाने देंगे, आप लोग पीछे से आ जाना। मैं चला गया। उन्होंने मुझे ले जाके GB पंथ में एडमिट करवाया दिल्ली में। वहाँ उन्होंने बताया कि तुम्हें किसी ने नीला तोता दे दिया जिससे तुम्हारा पूरा ये बीमारियां हो रही हैं, तुम्हारे सारे जो शरीर में जहर फैल और मृत्यु ही एक अंतिम उपाय है, अंतिम है कि आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा चलो बचाने के लिए जो हमारे मथुरा वाले वृंदावन वाले जो हमारे शिष्यगण थे या ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा बचाने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने पहले एक ऑपरेशन किया यहाँ से और एक ड्रेन लगाई यहाँ, फिर उसमें से बाइल बनने लग गया, यहाँ से बाइल निकलने लग गया, तो यहाँ वो स्टोर होने लग गया जहर। उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई, अभी एक ड्रेन यहाँ से लगाई पसलियों के बीच में, वो सभी निशान हैं अभी जो। और फिर उन्होंने कहा किडनी के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई। 4 डब्बे जिनमें बाइल इकट्ठा हो रहा है। अब
उनको कहीं ले जाना होता था, जो शिष्यगण थे तो वो ऐसे पकड़ के ले जाते थे इधर से इधर। आप संत जी अपने घाव दिखा सकते हैं? आप बिल्कुल आप प्रमाणिक चीज। जब संत जी बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है, एक ये ऑपरेशन किया तो यहाँ ड्रेन लगाई है, ड्रेन का निशान है, इसमें एक ड्रेन लगाई, उसमें एक डब्बा बांधा उन्होंने, फिर एक ड्रेन ये लगाई, पसली में निशान है, और एक डब्बा लगाया उसमें, एक ड्रेन उन्होंने यहाँ लगाई, यहाँ ये निशान है तो एक डब्बा उसमें बांध दिया, एक ड्रेन यहाँ लगाई, ये ड्रेन के निशान है। वो 4 डब्बे को लेकर के इधर से उधर घूमते रहते थे। मैं सोचूं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, जब तप यज्ञ व्रत हवन सारा कुछ करता हूँ, जीवन में कुछ गलती भी नहीं करता हूँ, तब भी मुझे ये नरक का अनुभव क्यों हो रहा है? ये तो नरक का अनुभव है, 4 डब्बों को लेकर घूमना, और जो ड्रेन को लगाते हैं तो ड्रेन को वो धागे से उसको सिलना पड़ता है, उसकी सिलाई करनी पड़ती है। अब भी कोई इधर आपकी स्किन में सिलाई करे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द महसूस होता है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे एक नर्स मिली, और उस नर्स ने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो हमने सबने कहा कि हम जब स्वयं में साधु हैं तो हमें किसी की प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। उसने कहा नहीं, हम यीशु मसीह के भक्त हैं, हम तब तो आप बिल्कुल भी ना करो। सभी शिष्यों ने कहा आप विधर्मी हो, आप चले जाओ, आप प्रार्थना ना करें। लेकिन और कोई ऑप्शन ये नहीं था कि वो सेवा बहुत अच्छे से करती थी, दवाइयाँ देना और जो भी उसका जो इलाज रहता था उसे वो बहुत अच्छे से करती थी, इसलिए उसको आने देते थे, लेकिन उसको प्रार्थना नहीं करवाते थे। दवाइयाँ ले रहे थे, दवाई के साथ सबसे पहले यज्ञ करवाया, जप करवाया, हवन करवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया कि मैं बच जाऊं, महामृत्युंजय जाप करवाया, और जितने भी अनुष्ठान होते हैं सभी करवाए, क्योंकि ट्रस्टियों, मेरे मरने के बाद में ट्रस्टियों के धन का जरिया बंद होने वाला था, इसलिए उन्होंने जो भी होता है जब तप यज्ञ हवन सब कुछ करवाया। और सारी जो गतिविधियां थी, अश्वमेघ यज्ञ या महामृत्युंजय, जितनी भी कलाकारियां थी, जितने भी धोखेबाजियां थी, सारे करवा के देख लिए, उनसे एक से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक शिष्य ने बताया निर्मल बाबा के पास चलते हैं, वो बाबा कुछ बता देगा। पहले तो मैंने कहा भाई मैं भी तो बाबा हूँ, मैं संत हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हो सकता है तुम्हारी जो भक्ति है वो खत्म होने वाली हो, निर्मल बाबा की भक्ति अच्छी होगी, चल उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उन्होंने कहा 5,100 रुपये जमा करो। 5,100 रुपये जमा करवा लिए, और फिर उन्होंने पूछा मुझसे, हाँ जी ये बताइए आपने गन्ना कब से नहीं खाया? तो मैंने कहा भाई मैं 9 से 10 महीने हो गए मुझे हॉस्पिटल में रहते हुए, मैं गन्ना कैसे खाऊं? अच्छा, गन्ना में कृपा अटकी हुई है, आप गन्ना खा लीजिए और कुछ लोगों को यानी लगभग 20 या 30 लोगों को गन्ना बांट दीजिए। हमने गन्ना खाया जैसे तैसे करके, जबकि गन्ना नहीं खाना चाहिए था मुझे, और उसने 20 लोगों को बताया था, हमने 200 लोगों को बांटा, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उसके लिए ये हुआ कि मुझे ये एहसास होने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, और मरने से पहले दुर्गति के कारण मृत्यु होगी। ये जो शिष्य हैं, चेले हैं, ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे, बहुत दिनों तक मेरी देखरेख, काफ़ी दिनों तक ये देखरेख नहीं कर पाएंगे, और अभी मैं मरने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। और ऐसा और भी लोग कहने लगे, लेकिन वो मेरे सामने इस बात को नहीं कहते थे। मैंने सोचा कि यदि तिल मरने से अच्छा है कि मृत्यु को ही बुला लिया जाए, यानी आत्महत्या कर ली जाए। इस बात को सोच करके 4 शिष्य बुला के हमने कहा कल हम आश्रम जाएंगे, और आश्रम जाने से पहले, जब हम आश्रम जाएंगे तो उससे पहले मैं इस हॉस्पिटल के लिए और आपके लिए अंतिम अरदास करना चाहता हूँ। जैसे प्रार्थना, ऐसे ही हमारे में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऊपर पहुंचाया, मैंने कहा छत पर चलो। वो लेके गए, जीबी पंत हॉस्पिटल ऊपर लेके गए, और ले जाके वहाँ मैंने कहा आप मुझे इधर छोड़िए और मैं आता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बुलाऊंगा। वो चले गए। मैं वहाँ जब मैं नीचे गिरने ही वाला था तो मैंने एक आवाज़ सुनी, मैं जीवित हूँ तो तुझे कैसे मरने दे सकता हूँ, मैं जीवित हूँ तो तुझे मैं कैसे मरने दे सकता हूँ। जैसे इस आवाज को मैंने सुना,
मैंने चारों तरफ पलट के देखा, उधर कोई नहीं था। बड़ी करुणा और प्रेममयी आवाज थी। मुझे याद आया, नर्स कहती थी परमेश्वर जीवित है और वो तुझे भी जीवित रखेगा। हमने मरने का विचार बदला और सोचा यदि वो जीवित है, वो मुझसे बातचीत कर रहा है, तो मुझे नहीं मरना चाहिए। और उनको बुला करके हम आश्रम चले गए। आश्रम जाने के बाद में वो दिन शुक्रवार का था, शुक्रवार तक वो सारी ड्रेन निकल गई। सारी ड्रेन निकाल के डॉक्टर ने फ्री कर दिया। मुझे लगने लगा कि जिस परमेश्वर के विषय में नर्स ने कहा था और जो बात करता है, क्योंकि प्रतिमा कभी बात नहीं करती, उससे पहले मैंने सिर्फ मूर्तियां देखी थी और प्रतिमा कभी बात नहीं करती, तो मैंने कहा कि जो परमेश्वर बात करता है मनुष्य से, उससे हमें मिलना चाहिए और उसके विषय में बताएगा कौन। हमारे यहाँ परंपरा है कि गुरु खोजना चाहिए। हमने कहा गुरु वो नर्स ही ठीक है, उसको खोजते हैं चल के। आश्रम से छोड़ने से पहले उसको पूरा लिख के देना पड़ता है, भाई क्यों छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो। मैंने कहा कि मैं साधना करने जाना चाहता हूँ। और जब उन्होंने कहा साधना तो यही हो जाएगी, एकांत है आश्रम। नहीं, मैंने कहा मैं साधना करके और मुझे परमेश्वर मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। ये उनको बता के जब मैं निकला और वृंदावन में जा रहा था, तो एक कबाड़ी अपने कबाड़ के सामान को लेके जा रहा। मैंने उसे देखा तो उस पर एक पुस्तक रखी और उस पर लिखा था पवित्र बाइबल। आज के समय में थोड़ी बहुत जानकारी तो हर जगह मिल जाती है और उन्होंने मुझे नया नियम दिया था। तो मैंने उससे कहा कि ये पुस्तक आप मुझे देंगे क्या, ये पुस्तक आप मुझे देंगे। उसने कहा पहले मुझे सभी जो व्यक्ति रहते थे वो सब सामान दे दिया करते थे, कुछ भी मैं लोगों को कहूँ वो दे देते थे। लेकिन उस आदमी ने गुस्से में कहा, उसने लाल आंख करके उसकी आंखें अपनी लाल बनाई उसने और बोला नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भाई कुछ तो उपाय होगा देने का। हाँ दे दूंगा, लेकिन मैं बेचता हूँ सारे सामान को, तौल के दूंगा। तो मैंने कहा भाई तौल के दे। तो उसने उसका वेट किया, वजन करने के बाद उसने कहा 8 रुपए दो मुझे। 8 रुपए दे करके मैं उसको लेके आया। तो मैंने उलट पलट के देखा तो उस पवित्र शास्त्र में इफिसियो 4 से पीछे का नहीं था। पवित्र शास्त्र अधूरा था, क्योंकि उसमें जो इफिसियो की पत्री है उसमें जो 4 अध्याय के बाद नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आधा उसमें मिलता है और आधा इसमें मिलता है, तो अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद मैं उस नर्स को खोजने दिल्ली भी गया, जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था। उन लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं अपना अनुभव करने, अपना सीखने और चले जाते, उन्हीं में से कोई रहा होगा। और मैं एक और 2 नर्स से मिला, एक लाला से मिला, उसके यहाँ कुछ कारोबार करा, ये एक दूसरी बात है। और मुझे उस दिन से ये लगा मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है और मैं ऐसे पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, कभी किसी से नहीं मिलूंगा, कभी किसी से नहीं मिलूंगा, कभी किसी से बात नहीं करूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यहीं रहूंगा, ना कहीं जाना है ना आना है। क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया ऐसी है, एक व्यक्ति पैसे लेकर भाग गया, दूसरा और कुछ लेकर भाग जाएगा, तो ठीक है अब किसी से नहीं मिलना है। मैं दुकान में बैठ करके फोन को चला रहा था, उसमें बाबा जी आ गए, वो यूट्यूब पर हैं। अब मैंने उनको देखा, देखने के बाद में हाँ बाबा जी तो एकदम मेरे जैसी वस्त्र धारण करते हैं। अब उसमें एक बात ये रहती, खग जाने खग ही की भाषा, तो इनकी भाषा एकदम मुझे समझने में आ गई कि ये संत हैं। फिर इनका एक तरीका है सत्संग करने का, एक कथा सुना के, एक कहानी सुना करके, एक स्टोरी सुना करके, और फिर बाद में वो यीशु का अंत में वो यीशु का निचोड़ करके देते हैं, यीशु का बताते हैं उसमें। तो बाबा जी की 10 या 15 कथाएं हमने सुनी। उसमें हमने कहा संत तो हैं लेकिन मसीह संत हैं। अब वो एक लड़की हमारे यहाँ रहती थी, उससे कहा इनका नंबर निकालो। उसने नंबर निकाल के दिया, मैंने बाबा जी को फ़ोन किया, बाबा जी ने बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा ठीक जगह पहुंचने वाला हूं भाई, ये संत ठीक हैं। अब संत के ये हमारे साथ ये 2.5 वर्ष तक रहे, लगभग 2.5 वर्ष तक ये हमारे साथ फ़ोन पर रहे। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो दीक्षा का समय आ गया, दीक्षा करवाएं। तो फिर बाबा जी के सहयोग से दीक्षा भी हुई, सब कुछ हुआ और उसके बाद में मैं अभी आपके पास हूँ यहाँ।